नमस्कार। आज हम लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानेंगे। ये एक योद्धा भी थी, सुधारक भी थी और राजमाता भी थी। 31 मई 2025 यानी आज को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा सरकार ने देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट और एक विशेष सिक्का भी जारी किया। इस 300 रुपये के सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र होगा। इस मौके पर आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं में योगदान के लिए एक महिला कलाकार को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 20 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत की, जिसके तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती दौर में समर्थन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 25 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद दी जाएगी। सरकार के निर्देशों के अनुसार इस योजना के तहत कुल प्रावधानों का 25% पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। अहिल्याबाई होलकर का जीवन इतिहास क्या है, इस पर प्रकाश डालते हैं। ये है राजमाता अहिल्याबाई होलकर। राजमाता अहिल्याबाई होलकर मालवा राज्य की होलकर रानी थी। इन्हें देश की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में से एक माना जाता है। 18वीं शताब्दी में मालवा की महारानी के रूप में इन्होंने धर्म के संदेश को फैलाने और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। वह अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रशासनिक कौशल के लिए जानी जाती है। 31 मई 1725 को अहमदनगर महाराष्ट्र के जामखेड़ के चौंडी गांव में जन्मी अहिल्या बेहद साधारण परिवार से थी। उनके पिता मनकोजी राव शिंदे गांव के मुखिया थे, जिन्होंने उन्हें पढ़ाना लिखना सिखाया। एक छोटी बालिका के रूप में उनकी सादगी और मजबूत व्यक्तित्व ने मालवा क्षेत्र के सूबेदार मल्हार राव होलकर का ध्यान आकर्षित किया। वे युवा अहिल्या से इतने प्रभावित हुए कि 1733 ईस्वी में उन्होंने उनका विवाह अपने बेटे खांडेराव होलकर से कर दिया। शादी के 12 साल बाद कुम्हेर किले की घेराबंदी के दौरान उनके पति खांडेराव की मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद अहिल्याबाई इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने सती होने का फैसला किया, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें ऐसा कठोर कदम उठाने से रोका। इतना ही नहीं, उन्होंने अहिल्याबाई को अपने संरक्षण में ले लिया और उन्हें सैन्य और प्रशासनिक मामलों में प्रशिक्षित किया। सन 1766 में उनके ससुर मल्हार राव का निधन हो गया और अगले ही साल उन्होंने अपने बेटे माले राव को भी खो दिया। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को खोने के दुख को खुद पर हावी नहीं होने दिया। राज्य और अपने लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पेशवा से मालवा का शासन संभालने की अनुमति मांगी। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन फिर भी उन्हें सेना का समर्थन प्राप्त था, जिन्हें उन पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वह सैन्य और प्रशासनिक मामलों में भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। उन्होंने कई मौकों पर सेना का नेतृत्व किया और एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ाइयाँ लड़ी थी। 1767 में पेशवा ने अहिल्याबाई को मालवा पर राज्य करने की अनुमति दे दी। वह सिंहासन पर बैठी और 11 दिसंबर 1768 को
इंदौर की शासक बनी। उनका शासन कैसा था? तो अहिल्याबाई ने 1754 में कुम्हेर की लड़ाई में अपने पति की मृत्यु के बाद मालवा पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद उन्होंने 1792 में अदम्य होलकर अदम्य होलकर सेना की नींव रखी और अपने समय की सबसे खतरनाक तीरंदाजों में से एक बन गए। महारानी अहिल्याबाई ने मालवा पर न्यायपूर्ण, बुद्धिमान और ज्ञानपूर्ण तरीके से शासन किया। अहिल्याबाई के शासन में मालवा में अपेक्षाकृत शांति, समृद्धि और अस्थिरता का माहौल था और उनकी राजधानी महेश्वर साहित्यिक, संगीत, कलात्मक और औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र में तब्दील हो गई। कवियों, कलाकारों, मूर्तिकारों और विद्वानों का उनके राज्य में स्वागत किया जाता था क्योंकि वह उनकी कला को बहुत सम्मान देती थी। आम आदमी की समस्याओं के हल के लिए वह हर रोज सार्वजनिक सभाएं करती थी। उन्होंने खुद को न केवल एक योग्य शासक साबित किया, बल्कि अपने लोगों के लिए एक संरक्षक और मार्गदर्शक भी बनी। उनका शासन इंदौर से कहीं आगे तक फैला हुआ था और उनके द्वारा शुरू की गई पहल करुणा और दूरदर्शिता दोनों को दर्शाती थी। राष्ट्र निर्माण में योगदान। अहिल्याबाई ने महेश्वर में एक कपड़ा उद्योग भी स्थापित किया, जो आज अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। उन्होंने अपना ध्यान विभिन्न परोपकारिक गतिविधियों की ओर लगाया, जिसमें उत्तर में मंदिरों, घाटों, कुओं, तालाबों और विश्राम गृहों के निर्माण से लेकर दक्षिण में तीर्थ स्थलों का निर्माण शामिल था। उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान 1780 में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार और मरम्मत था। उनके इस योगदान को मान्यता देते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में देवी अहिल्याबाई होलकर की एक प्रतिमा स्थापित की गई। गुजरात में पुराने जो जूना सोमनाथ मंदिर के निर्माण का श्रेय भी देवी अहिल्याबाई को जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह मंदिर अहिल्याबाई मंदिर के नाम से लोकप्रिय है। इस मंदिर का हाल ही में पुनर्निर्माण किया गया था और इसका उद्घाटन 20 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। धर्म और दान में गहरी रुचि के चलते उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जिनमें 12 में से 2 ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। उनकी दानशीलता उनके क्षेत्र से आगे बढ़कर पूरे भारत में फैल गई। सम्मानित इतिहासकारों ने अपनी तमाम पुस्तकों में उनकी प्रशंसा की है। अहिल्याबाई ने पूरे भारत में सड़कों और विश्राम गृहों के निर्माण की शुरुआत की और हरिद्वार, काशी, सोमनाथ और रामेश्वर जैसे तीर्थ स्थलों पर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। हालांकि उनकी सोच धर्मों से परे थी। उन्होंने किसानों का समर्थन किया और व्यापार का विस्तार किया। शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन्होंने कई गुरुकुलों और स्कूलों की स्थापना की। अपने समय में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में उन्होंने एक महिला सेना का गठन किया और उन्हें युद्ध, आत्मरक्षा और प्रशासनिक सुरक्षा में प्रशिक्षित किया। यह सेना राज्य की रक्षा, कानून और व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई। निष्कर्ष, महिलाबाई होलकर की विरासत। दार्शनिक रानी के नाम से प्रसिद्ध अहिल्याबाई का निधन 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की उम्र में हुआ। उनकी विरासत आज भी जीवित है और उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न मंदिर, धर्मशालाएं और सार्वजनिक कार्य इस बात के गवाह हैं कि वह एक ऐसी रानी थी जो एक महान योद्धा भी थी। अहिल्याबाई की विरासत उनके द्वारा बनाए गए किलों में भी झलकती है और उनके द्वारा किए गए सुधारों और मूल्यों में भी, जिसमें उनका अटूट विश्वास था। उनका जीवन समाज के लिए मार्गदर्शन का एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया गया था तो अहिल्याबाई होलकर ने ही इसका पुनर्निर्माण करवाया था।
हालांकि अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र में था, लेकिन उनका जीवन इंदौर, महेश्वर और कई अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ था। महेश्वर के घाट, नर्मदा की लहरें और भारत की सांस्कृतिक विरासत आज भी उनकी ऐतिहासिक विरासत का गुणगान करती है। वह एक ऐसी शक्तिशाली और प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने इंदौर गांव को आज के शानदार शहर में बेहद खूबसूरती से बदल दिया। इस प्रकार आज भारत सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर ये लेख जारी किया गया था, जो हम लोग अभी देखें। धन्यवाद।